द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में ओलिविया कहता है मैं माउंटेन की ट्रैकिंग कर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे से 10 गुना बड़ा इंसान मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स थे। 2020 में रशियन न्यूज़पेपर अटलांटिक में एक आर्टिकल छापा जाता है जिसके बेसिस पर लोगों ने ये बताया कि उन्होंने माउंटेन की क्लाइंबिंग करते वक्त एक बहुत बड़े स्नोमैन को देखा। और यति के बारे में रिसर्च करते वक्त मेरे सामने कुछ महाभारत से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स आए जिसे पढ़ने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। तो मुझे नहीं पता आपने यति से रिलेटेड कितनी वीडियोस देखी हैं, बट ये वीडियो अगर आप मिस करते हो तो आपका लॉस है। तो अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड रख दो और अपनी पूरी फोकस के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि एक्साइटमेंट तो अभी शुरू हुई है। ये तो आपको भी पता होगा कि यति एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पहाड़ों की बर्फ में रहता है, और सिर्फ एवरेस्ट नहीं बल्कि दुनिया की और भी जगहों पर इसे स्नोमैन, बिगफुट और ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अब यति को समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि ये आया कहाँ से। माना जाता है कि ये तिब्बत की शेरपा भाषा से आया, जहाँ पर ये का मतलब द रॉक होता है एंड टे का मतलब एनिमल, यानी चट्टान पर रहने वाला जानवर। और वो जानवर कितना खूंखार है वो आप देखना। 1951 में एक ग्रुप माउंट एवरेस्ट के पास जाता है जिसका एम होता है माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाने के लिए कितने रास्ते हैं उसको फाइंड आउट करना। इस ग्रुप में थे एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्वे, और यही वो इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उनके साथ थे एरिक शिप्टन, जिन्होंने यति के फुटप्रिंट की सबसे पहले पिक ली थी। और सोचने वाली बात यह है कि ये फुटप्रिंट्स उन्होंने 2000 फीट की ऊंचाई पर ली थी, और अगर वो फर्स्ट टाइम चढ़ रहे थे, पहली बार चढ़ रहे थे, तो इतने बड़े फुटप्रिंट्स वहां पर कैसे अवेलेबल थे। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्स 20,000 फीट, जहां उस वक्त कोई नहीं जा सकता था। और अब मैं बता दूं, ये सेम पिक आप नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में भी देख सकते हो। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि ये कॉन्स्पिरेसीज कितनी बड़ी होंगी, कितनी दूर तक फैली होंगी, और कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने भी इसे कवर किया। इस इमेज के पब्लिश होते ही नेपाल सरकार को चुल हो गई, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो उन्होंने एक टीम भेजी, और उस टीम का काम था कि यति को किसी भी हालत में किडनैप करके नेपाली गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि ये यति है, कोई मजाक की बात नहीं हो रही है। ऐसे नहीं कि आप गए और जाले में बंद किया और ले आके दे दिया। चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने कुछ इमेजेस क्लिक की थी, और उन्हीं इमेजेस पर इन्होंने स्टडी करी, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इसको अपने अपने हिसाब से देखा, और कुछ मीडिया वालों ने ऐसी मसालेदार स्टोरीज बनाई जिसकी वजह से यति बहुत फेमस हो गई। इसी टॉपिक पर, यति के टॉपिक पर गेम्स बनाए गए, मैगजीन्स छापी गई, और इन सारी ही चीजों में यति के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि उसे खतरनाक और खूंखार दिखाने की कोशिश की गई। क्योंकि इंफॉर्मेशन लोगों को पसंद नहीं आती है, लोगों को पसंद आता है मसाला, डर। मेरी वीडियोस में दोनों होता है, और यही रीजन है कि अगर आप यति नाम इमेजिन करते हो, मतलब आंख बंद करके अगर आप सोचो यति, तो आपके दिमाग में जो इमेजेस आएंगी वो काफी डरावनी होंगी। क्योंकि मैंने एआई को बस एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेक एन इमेज ऑफ यति, और मेरे सामने ये इमेजेस आए। बहुत सारी स्टोरीज बनी, और उसके बेस पर लोगों को ऐसा बताया गया, ऐसा समझाया गया कि यति बहुत ही खतरनाक एनिमल है, खतरनाक क्रिएचर है जिससे आप डरो। और कुछ समय बाद एक वीडियो वायरल हुई, वो आप देखो। अब कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो रियल लगी या फेक। तिब्बत के लोग यति से डरते नहीं हैं, बल्कि वो उस पर विश्वास करते हैं। उनकी अपनी हिस्ट्री है यति के साथ, और वो उस पर पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो यति के बारे में सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम रामायण और महाभारत के बारे में। तिब्बत और नेपाल के बहुत सारे मंदिरों में आपको यति की क्रेविंग के टेम्पल्स मिल जाएंगे, और इनके ग्रंथों में 12वीं सदी में, यानी आज से 800 साल पहले यति के बारे में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बस नई बनाई जा रही है। बट क्यों? क्योंकि एक तरफ इसे डरावना बताया जा रहा है, वहीं साइंटिस्ट दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है, ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। लेकिन यति अगर नहीं मिल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो आई अंडरस्टैंड कि उसे ना मानना बहुत आसान है, अंटिल आप मेरी तरह क्यूरियस हो कि आखिर क्यों उसके बारे में लिखा गया है। तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज पढ़ी, और इसके बाद मुझे काफी हद तक बिलीव हुआ। जिसमें से एक स्टोरी तो आपने हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर की सुनी ही होगी, TRS पॉडकास्ट। उन्होंने बताया था कि कैसे वो माउंट एवरेस्ट के पास वाले माउंटेन माउंट मैकेले पे चढ़ते वक्त उन्हें बहुत बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, और उनके साथ जो शेरपा थे उन्होंने बताया कि ये यति के फुटप्रिंट्स हैं। काफी देर तक तो वो ऑफिसर समझ नहीं पाया कि ये इतना कैजुअली कैसे बोल रहा है कि इतने बड़े फुटप्रिंट्स यति के हैं, और बहुत नॉर्मली
क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो लोग विश्वास करते हैं यति पे, उसे डरावना नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो वहाँ के लोगों को और वहाँ के पवित्र माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करता है। और यही वो यति है जो माउंट कैलाश पर भी चढ़ने से रोकता है लोगों को। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार दिया था। क्योंकि वो अर्जुन के भी पुत्र थे तो अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा को मारने वाले थे। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अश्वत्थामा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। माना जाता है कि वो भगवान शिव का परम भक्त था और कोई ऐसा दिव्य अस्त्र नहीं था जो अश्वत्थामा के पास नहीं था। बट ये सेम चीज रावण के साथ भी थी, वो भी शिव भगवान का भक्त था, लेकिन अंत तो उसका भी हुआ ना। तो जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने वाले थे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोका और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम इस समय के अंत तक इस धरती पर भटकते रहोगे। और गाइस, माना जाता है तभी से अश्वत्थामा ऐसे क्रिएचर का रूप लेके इस धरती पर रह रहा है जिसे हम यति कहते हैं। और अगर ऐसा है तो कैलाश पर्वत या मानसरोवर जाने का मेरा प्लान कैंसिल। देखो, जितने भी अर्बन लेजेंड्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी होती हैं। एक बार नेपाली रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने सोचा क्यों ना कैलाश पर्वत की चढ़ाई की जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र पर्वत है। वो दुनिया के सारे बड़े धर्मों में पूजा जाता है, चाहे वो जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो या तिब्बतन हो। अब इतना पवित्र है, इतना मिस्टीरियस है, तो लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि इस पर कोई नहीं चढ़ पाया, मैं चढ़ के दिखाता हूँ। बेसिकली मैं मर के दिखाता हूँ। चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के बेस पर पहुंचे और चढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मौसम खराब हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, उनकी एजिंग बढ़ने लगी, उनके नाखून बढ़ने लगे, उनके बाल बढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उन्होंने एक बहुत ही विशाल जानवर को बर्फ से निकलते हुए देखा। इतना सब कुछ देखने के बाद आपके अंदर भी एक कॉमन सेंस तो होगा ना कि और ऊपर नहीं जाना है, तो वो भी वापस आ गए। और काफी हद तक ये पॉसिबल है कि हो सकता है नेचर ने कैलाश पर्वत को प्रोटेक्ट करने के लिए यति को बनाया हो। कैलाश पर्वत के बारे में पता है ना आपको? माना जाता है ये दुनिया का दरवाजा है जो एक दूसरी दुनिया को जोड़ता है। देखो, जो भी हो सकता है, जिस तरीके से डायनासोर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे उसी प्रकार यति भी 800 साल पहले एग्जिस्ट करता हो। और माना जाता है कि तिब्बत के एक धार्मिक ग्रंथ के अनुसार तिब्बत एक विशाल सरोवर हुआ करता था और जब ये सूख गया तो उसमें नए जंगली जानवर आए और पहाड़ बने। उनमें से एक पहाड़ों में से तिब्बती लोगों का जन्म हुआ। इन पहाड़ों में सिन्मे रहती थी जो कि बुद्ध देवी ड्रोलमा के अवतार थी, जो कि एक दिन बुद्ध भगवान के अवतार चिनरा जिन से मिली, जो कि एक बंदर की तरह प्रतीत होते थे। और इन दोनों से ही 6 बच्चों का जन्म हुआ। इन 6 बच्चों में से 5 प्रजाति आगे जाकर इंसान बन गई, लेकिन एक प्रजाति है जिसके बारे में ग्रंथों में भी कोई जिक्र नहीं है। समझ रहे हो ना? हो सकता है ये भी यति हो। शायद यति कुदरत का एक ऐसा अजूबा हो जो मदर नेचर ने अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए बनाया हो और समय आने पर प्रकट भी हो जाए। जाला लेकर घूमने से नहीं मिलेगा। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था कि किस तरीके से एक प्लेस है जो माउंटेन्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, जहाँ के लोग 1,000 साल तक जीते हैं और उनकी हाइट जो होती है 12 फीट की होती है। देखो, सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में एक्टिव रहा करो, वहाँ मैं काफी अपडेट्स डालता हूँ और शॉर्ट्स देखते हो तो तुमने ये वीडियो जरूर देखी होगी। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत के बाद वहाँ का दरवाजा खुलेगा जिसे शांग्री-ला कहा जाता है। काफी हद तक हो सकता है कि यति वहां रहता हो, आई एम जस्ट सेइंग। लेकिन दिमाग हिला देने वाली थ्योरीज इंटरनेट पे मुझे ये मिली कि ये भी हो सकता है जिस तरीके से नासा एलियंस को छुपाती है, उस पर टेस्ट करती है, उस पे इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। उसी प्रकार हो सकता है कि यति और ऐसे बड़े मॉन्स्टर्स की खोज हो चुकी हो, उन पे टेस्टिंग हो रही हो, उनकी पावर को यूटिलाइज करने की कोई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही हो, बट हमें नहीं बताया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है यार। जिस तरीके से मेरे जैसा फेलियर इंसान जब इतने सारे सब्सक्राइबर के साथ यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है और आप लोग उसे पसंद कर रहे हो, सॉरी थोड़ा सेंटी हो गया था, बट बहुत खुश हूं कि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो वीडियोस को, तो कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, देखो, इंसान की क्यूरियोसिटी वाला कीड़ा कभी नहीं जाएगा और ये गलत भी नहीं है। और तभी इंसान इतना ज्यादा डेवलप हो पाया है क्योंकि हम शुरू से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहे, बहुत सारे डाउट्स थे हमारे पास, उनको क्लियर करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की और उन चीजों को करने के बाद भी जो गलती आई, उस गलतियों से भी काफी सारी चीजों का विकास हुआ। तो देखा जाए तो क्यूरियोसिटी सही भी है, तभी तो लोग आंसर्स ढूंढते हैं अपने क्वेश्चन का, और तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो यति के बारे में ज्यादा जानने के लिए। तो सिंपल रखते हैं, साइंटिस्ट को, नेपालियों को, तिब्बतन्स को यति ढूंढने दो और हम ढूंढते हैं कैलाश पर्वत की नेक्स्ट वीडियो के लिए सारे इन्फॉर्मेशन जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कमेंट में जाकर कैलाश पर्वत जरूर लिखना, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।